તો કેરળમાં ચોમાસું આવશે વહેલું અને 3 થી 4 દિવસમાં જ કેરળમાં ચોમાસું આવશે. અરબ સાગરમાં સક્રિય થયેલી સિસ્ટમને કારણે ચોમાસું વહેલું આવશે અને ગુજરાત માટે હવામાન વિભાગનું ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. કર્ણાટક ગોવામાં પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદ વરસશે તો સાથે આવનારા 5 થી 6 દિવસ ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી છે. અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીમાં આવેલી નરમીને કારણે હવામાનની અંદર પલટો આવ્યો છે. केरला में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, कोस्टल कर्नाटका में भी एक्सट्रीमली हैवी रहा. तो आज भी हमारा अनुमान है कोस्टल कर्नाटका या गोवा में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने का. उसका रीज़न क्या है कि जहाँ पे एक सर्कुलेशन है इस सेंट्रल अरबियन सी में, और जे आने वाले 12 घंटे में लो प्रेशर बन सकता है. उसके बाद इसका मूवमेंट है वो नियरली नॉर्थवर्ड रहेगा और उसके बाद वो 36 आवर्स में डिप्रेशन भी बन सकता है. तो इसके प्रभाव से क्या है कि पूरा का पूरा वेस्ट कोस्ट में आने वाले 5 से 6 दिन रेनफॉल एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी. आज के लिए हमने जैसे एक्सट्रीमली दिया है, इसके बाद हैवी या वेरी हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहेगा इवन गुजरात तक भी. तो हमारा यही अनुमान है, जहाँ पे हमारा गुजरात के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है, तो हमारा यही अनुमान है इन राज्यों में आने वाले 6 से 7 दिन मनिए हैवी या वेरी हैवी रेनफॉल रहेगा. देखिए, जो हमारा कल का स्टेटमेंट था, हमने कहा कि जो मानसून केरला के लिए है वो 4 से 5 दिन आने का अनुमान है. तो वही एक दिन आप कम कर दें, 3 से 4 दिन हो जाएगा. और हमारा यही है कि ऑनसेट केरला में 3 से 4 दिन रह सकता है और इसके साथ ही जो बे ऑफ बंगाल के कुछ हिस्से कवर कर सकता है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी जो मानसून कुछ हिस्सों में आगे कवर कर सकता है.